Hello class, we are starting a new chapter, chapter 3rd, classification of elements and its properties. So what is a classification? Classification means that separation of elements behalf of their properties on chemical properties or physical properties or reactivity. There are the various points on which we can classify elements. Here is the classification of elements is based on the chemical or physical properties. Okay, this chapter showing you how chemistry build. ये क्लासिफिकेशन क्या है भाई? क्लासिफिकेशन है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे एलिमेंट्स को कैटेगराइज करना। देखिए, टोटल हमारे पास आज की डेट में टोटल वी हैव 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ऑन विच 114 completely जाने जा चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एवरीथिंग। 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स जिनकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चली हैं बट उनकी नेमिंग बची हैं, कुछ की नेमिंग बची हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची हैं। लेकिन जो न्यू कंसेप्ट है, अब जो न्यू एक अपडेट हुआ है केमिस्ट्री में, तो अब आपके पास 118 कंप्लीट हो चुके हैं एलिमेंट्स और न्यू को सर्च किया जा रहा है। ओके, तो ये है क्या? सपोज दैट, मान के चलिए स्कूल के सारे बच्चों को अगर गैदर कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए फील्ड में, तो जो सभी बच्चे होंगे उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बच्चे को उठाया, वो 12th क्लास का था, उम्मीद करी दूसरा उठाया वो 7th क्लास का बच्चा निकल गया, तो कहाँ 12th क्लास, कहाँ 7th क्लास। फिर उम्मीद रखी कि चलो भाई, हो सकता है ऐसा मिसमैच हो सकता है, 12th वाला गलत हो सकता है, अगला बच्चा उठाया तो ये 7th का होगा, उससे पूछा आपकी क्लास, मैं UKG, अरे ये क्या हो रहा है भाई। देन एक बच्चे को पूछा, मैं 3rd क्लास, कोई बच्चा 4th क्लास का है, कोई 7th क्लास का है, कोई 5th क्लास का है, कोई LKG का बच्चा है, कोई नर्सरी का बच्चा है, कोई 12th साइंस ग्रुप में है, कोई 12th आर्ट्स ग्रुप से है, कोई 11th कॉमर्स का मिल गया, फिर 12th कॉमर्स मिल गया, फिर 10th क्लास मिल गई, फिर 10th की आर्ट साइड मिल गई, कोई लड़की कोई होम साइंस की। तो हुआ क्या, अब ये पता ही नहीं चला कौन सा बच्चा कौन था। अब पक गई खिचड़ी। उस कंडीशन में मैंने क्या करा, एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ किया कि जितने भी 11th के बच्चे हैं वो सारे के सारे अलग हो जाएं। पर्टिकुलर एक रूम दे दिया कि अब पर्टिकुलर एक रूम में जाके बैठ जाइए, 11th के सारे बच्चे वहाँ हैं। 11th के आर्ट साइड के जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे रूम में बैठ जाइए, 12th क्लास के साइंस के दूसरे रूम में बैठ जाइए, कॉमर्स के किसी अलग रूम में बैठ जाइए, 7th क्लास अलग बैठ जाइए, 5th क्लास अलग बैठ जाइए। इट मीन्स नर्सरी से लेके 12th तक मैंने सभी बच्चों को कैटेगराइज पर्टिकुलर एक रूम दे दिया कि बच्चे यहाँ बैठेंगे। अब अगर मैं किसी क्लास में एंटर करता हूँ, मैंने पूछा कौन सी क्लास, तो एक बच्चे ने कहा 7th क्लास। इट मीन्स कि सारी की सारी 7th क्लास है। अब इन 7th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, इन सारे बच्चों के सब्जेक्ट एक जैसे हैं, इन्हें एक जैसे टीचर ही पढ़ाते हैं, एक ही टीचर पढ़ाते हैं इन्हें, इनकी पर्टिकुलर एक ही रजिस्टर में अटेंडेंस होती है, पर्टिकुलर टाइम पे ही इनकी सब क्लास, हर बच्चे की क्लास पर्टिकुलर टाइम पे चलती है। मैं दूसरी क्लास में घुसा, ये कौन सी क्लास है, ये 12th कॉमर्स है। 12th कॉमर्स में सारे बच्चे 12th कॉमर्स के हैं, इनकी सब्जेक्ट एक जैसे हैं, इनके लिए टीचर्स एक जैसे हैं, इनके लिए ड्रेस कोड एक जैसा है, इनके लिए क्लास की टाइमिंग एक जैसी है, इनके लिए डिसिप्लिन एक जैसा है, इनके मैनर्स सबके एक जैसे हैं। इट मीन्स क्या हुआ, अब मैंने सबको क्लासीफाई कर दिया पर्टिकुलर। अब मेरे को खिंचनी पड़ी कि अब आपके जो स्कूल के जो 2000 बच्चे थे, अब मुझे 2000 बच्चों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ज़रूरत कितनी है, मुझे केवल 12 रूम्स ढूंढने हैं कि एक रूम में नर्सरी है, एक में LKG है, एक में UKG है, एक में फर्स्ट है, एक में सेकंड है, एक में थर्ड है। तो 2000 बच्चों को मैंने डिवाइड कर दिया ओनली 10 ग्रुप्स, 12 ग्रुप्स या 20 ग्रुप्स में। ये होता है क्लासिफिकेशन, सेम एज एलिमेंट्स के साथ। अब इस कंसेप्ट को आप यूज़ कीजिए केमिस्ट्री में।
हुआ क्या, हमारे पास जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास टोटल थे, वी हैड ओनली 23 एलिमेंट्स। देन वो चेंज हुआ, 49 हुआ, देन 63, देन 70 समथिंग, फिर 80 हुए होंगे, फिर 90 हुए होंगे, फिर 100 हुए होंगे। तो जो भी इनको स्टडी कर रहा था, जो भी केमिस्ट इनको स्टडी कर रहे थे, तो उनके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि भाई नया एलिमेंट मिलता जा रहा है तो इनकी स्टडी कैसे की जाए, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे आइडेंटिफाई की जाए, इनको इनको ऐसे मैनेज कैसे कर सकते हैं कि जब हमें दोबारा ज़रूरत पड़े तो पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट पे जा सकें। तो तब एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने कंसेप्ट दिए। उन कंसेप्ट में कुछ स्पेशल थे, जैसे डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मोजले, बारबरी, बॉर, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट। इस चैप्टर ने कंसिस्ट किए हैं कुछ, जैसे डोबेराइनर, जैसे आपके पास डोबेराइनर ये डोबेराइनर मॉडल के अकॉर्डिंग डोबेराइनर ने ये ट्राइड क्रिएट की, एक ग्रुप बनाया, 1 2 3 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, 1 2 3 एक ग्रुप बनाया, 1 2 3 एक ग्रुप बनाया, ऐसे करके 3 3 के ग्रुप बनाए। डोबेराइनर ने कहा अगर फर्स्ट के और थर्ड के एटमिक मास को ऐड किया जाए, फर्स्ट के और थर्ड के एटमिक मास को ऐड किया जाए और उनका एवरेज निकाला जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड के एटमिक मास के बराबर होगा। देखिए, लिथियम का एटमिक वेट 7, पोटेशियम का एटमिक वेट 39, 39 7 46, 46 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आया 23, और 23 किसका एटमिक वेट है, सोडियम का। वेरी गुड। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, फर्स्ट को ऐड किया 40 और 137 को ऐड किया, इन दोनों का हाफ किया, इट मीन्स एवरेज निकाला, तो मिड वाले के एटमिक वेट के बराबर आ गया। ऐसे ही थर्ड ग्रुप में क्लोरीन को और आयोडीन को ऐड किया, इनका हाफ किया, मीन्स एवरेज निकाला, तो किसके, ब्रोमीन के बराबर आ गया। तो ये था डोबेराइनर ट्राइड्स, लेकिन ये फेल हो गया।